जैसा कि आप सभी ने इफ़ फंक्शन का यूज देखा, और इस इफ़ के फंक्शंस में अंदर में हम लोगों ने देखा था कि एक डेटा मुझे दिया गया है, इसमें पास और फेल को हमने निकाला था। डायरेक्टली निकालने का तो तरीका तो सिंपल था बिल्कुल, यानी हमने लगाया क्या था, इसमें फॉर्मूला लगाया था इक्वल टू इफ़, यानी यदि कहीं अगर किसी का टोटल जो है वो 200 से, देखो मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी थी 200 से ज़्यादा आ जाए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड कॉमा, तब वो बंदा पास होना चाहिए। तो डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे पास और डबल कोट्स को बंद कर देंगे। अगर ऐसा कहीं नहीं होता है तो क्या हो, तो वो फेल हो जाए, तो यहाँ पे फेल करवा देंगे हम इसे, कोई दिक्कत, और डायरेक्टली एंटर कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको फेल दे दिया, यानी ये टोटल का नंबर 200 से कम है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे फेल लिख कर आ चुका है। ठीक है, ये तो आपने कर लिया था। दूसरा जो मैंने बताया था आप सभी को कि कोई एक अकाउंट नंबर है, कोई दूसरा अकाउंट नंबर दूसरे सेल में। अब इस सेल नंबर को भी आपको करना क्या था कि अगर ये मैच कर रहा है तो मैच लिखेंगे, और यदि कहीं मैच नहीं कर रहा है तो डजंट मैच लिखवाना है, वो भी इफ और एल्स के माध्यम से। तो सिंपल तरीका क्या था, D24 और E24, मतलब ये सेल इक्वल टू अगर ए सेल है तो लिखेंगे मैच्ड, अन्यथा लिखेंगे डजंट मैच। तो ये भी आपने बना लिया था। प्रैक्टिस सेट 2 था जो आपका। अगला है प्रैक्टिस नंबर 3। जी हाँ, प्रैक्टिस नंबर 3 में बहुत किसी को कन्फ्यूज़न हुआ, बट लेकिन कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है। इसका सवाल पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको बनाइए। देखिए इसका सवाल क्या है एक्चुअली में, इसका सवाल ये है कि यदि कहीं जो लड़का 33 से कम, मानी उसका अगर कहीं मार्क्स जो है वो कितना 33 से कम आता है, वैसे वैसे लड़कों का नाम सिर्फ 100 होना चाहिए, अन्यथा जिसका 33 से ज़्यादा है उसका किसी तरह का कोई नाम वगैरह कुछ 100 नहीं होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कंडीशन जहाँ लगे वहाँ हमें लगाना होता है इफ़ का प्रयोग। तो इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे इफ़, टैप बटन दबाते ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। बोलता है लॉजिक दीजिए भैया, तो लॉजिक क्या देंगे कि यदि कहीं मार्क्स लेस देन यानी कम हो कितना से 33 से, तब पहला ये लॉजिक आ गया, कॉमा, बोलते हैं यदि कहीं ये बतिया अगर तुम्हारा सही हो गया तब क्या देना है, तो भैया उस लड़के का नाम शो कर देना है। अगर कहीं 33 से जिसका कम है उस लड़के का नाम शो करना, तो नाम वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। अन्यथा नहीं ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं लिखना है आपको, तो डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स दे दीजिएगा अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है, और दैट ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, हम इसको यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो मुझे बता देगा कि यहाँ पे 2 लड़के जो हैं, एक आशीष और एक राजीव, ये दोनों लड़के जो है उन्होंने कम नंबर लाया है 33 से। चलो इसको हम संगीता कुमारी को थोड़ा कम नंबर लगवाते हैं, 23 लेकर आ सकते हैं। देखिए संगीता कुमारी ने 23 जैसे लाया, ऑटोमेटिकली इसका नाम यहाँ पे शो हो गया। बहुत ही काम का फंक्शन है, 100% ये यूज आएगा हर जगह पे आपको। प्रैक्टिस नंबर 4 की ओर चलेंगे फटाफट से। प्रैक्टिस नंबर 4 में आ चुके हैं। इसमें यह है ना कि यदि कहीं किसी का मार्क्स 40 से कम है, जी हाँ ध्यान दीजिए 40 से कम, 40 नहीं 40 से कम है, तो उसके मार्क्स में आपको 5 नंबर ग्रेस मार्क्स जोड़ना है। जैसे कोई फेल हो जाता है तो उसको 5 नंबर बढ़ाया जाता है ना, तो ठीक उसी तरीके से। और अगर नहीं है तो जैसा है भैया वैसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको लिखने के लिए इक्वल टू बोलेंगे, यदि कहीं मार्क्स जो है तो ब्रैकेट ओपन करा, अगर कहीं मार्क्स कम है कितना से 40 से, लॉजिक हो गया, कॉमा। यदि ऐसा हुआ मानिए कि अधिक कम है, तब क्या करना है भाई, तब वो लड़का उसको मतलब 5 नंबर जोड़ देना है। तो मार्क्स में प्लस 5 नंबर, कोई प्रॉब्लम, मतलब मार्क्स में ही 5 नंबर जोड़ देंगे। अब ये 40 आपको देखना नहीं है बिल्कुल, है ना। हाँ, अगर कहीं 40 से कम है तो मार्क्स वाले सेल में ही कितना नंबर जोड़ देंगे, 5 नंबर, अन्यथा यानी फिर से कॉमा। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल जो नंबर है उसी नंबर को दिखा दीजिए। समझ में आया। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्टली नीचे डाउन कर दीजिए। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रीतम वर्मा जो है वो उसने 37 नंबर लाया, यानी 40 से कम लाया, लेकिन उसको 5 नंबर जुड़ करके वो 42 नंबर हो चुका है। तो ये था आपका प्रैक्टिस नंबर 4। और लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, ये है प्रैक्टिस नंबर 5, जो थोड़ा सा लगेगा आपको कन्फ्यूजन जैसा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखिए फटाफट। इसमें प्रैक्टिस नंबर 5 में है कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम हैं, उनकी कुछ सैलरीज दी गई हैं।
अब करना है आपको इंक्रीमेंट करना है 10%, माने 10% उसको बढ़ा के देना है वैसे लोगों को जिनकी सैलरी 15,000 से कम है। जी हाँ, जैसे मैं 12,000 वाले को मिलेगा, 12,000 का 10% कितना हो गया 1200 ऐड ऑन होकर के इसको मिलना चाहिए। 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000 रुपया, 1,000 रुपया ऐड होकर के इसको मिलना चाहिए। किसको जिसका 15,000 से कम हो। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर लगाएंगे इक्वल टू इफ यदि कहीं सैलरी कम है 15,000 से, तो यदि कहीं सैलरी कम है 15,000 से तो कम, तब करना क्या है सैलरी का मतलब गुना कितना परसेंट 10%, सैलरी का 10%। तो आप सैलरी का 10% मैंने निकाल लीजिए, मतलब 12,000 था तो 12,000 का कितना निकल गया 1200 निकल गया। अब 1200 प्लस अब इस सैलरी वाले सेल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, 1200 प्लस जितना सैलरी वाला सेल था उसको सिलेक्ट कर लिए, कॉमा पहला अगर कहीं वैल्यू ट्रू होता है तो ये काम होगा, अन्यथा जो अगर कहीं 15,000 से ज़्यादा है किसी का तो सिंपल आप सिर्फ दिखा दीजिए वही उसी सेल को। बंद कर दिया मैंने, ओके कर दिया, देखिए इसका 13,200 आ चुका। एंड देन यहाँ से हम लोग ड्रैग कुछ इस तरह कर देंगे। ये आपका प्रैक्टिस नंबर जो 5 है वो क्लियर होगा। क्लास में आने के बाद में फिर से इस चीज़ों को दोहरा दूंगा, है ना, जिसको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है वो फिर से एक बार मुझसे ज़रूर एक बार बात कर ले। धन्यवाद।